हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज 15 लोगों का पेपर हुआ था। तो जो उसका क्वेश्चन पेपर है उसका जो पहला पार्ट हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये तीन पार्ट के मैं सॉल्यूशन में आपको बताने वाला हूँ। बायो का जो सॉल्यूशन है मैं आपको कुछ देर बाद अपलोड करूँगा। तो पहले ये तीन पार्ट के जो क्वेश्चंस आए हैं, लगभग 74 क्वेश्चंस आए हैं इन तीनों पार्ट से। तो इनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। पहला पार्ट जो है यहाँ पर फिजिक्स का है। पहला क्वेश्चन है इसमें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। तो जो इसका आंसर होगा ये आपका सी ऑप्शन होगा, बोथ न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूनिट्स इन वन डे इफ अ बल्ब ऑफ 100 वाट इज यूज्ड फॉर 28800 सेकेंड्स। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका आएगा ए ऑप्शन 0.8 यूनिट्स। थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ थंडरस्टॉर्म इज हर्ड 7 seconds आफ्टर द लाइटनिंग इज सीन। कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ द थंडर क्लाउड। तो यहाँ पर आप जब सॉल्व करेंगे तो थर्ड का आंसर आएगा डी ऑप्शन 2.38 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करंट रिकॉर्डेड इन अ एमीटर ऑफ फॉलोइंग 3 सर्किट्स विल बी। तो करंट के हिसाब से आपको सॉल्व करना था इसमें। तो जो इसका आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, मैक्सिमम इन फर्स्ट एंड ज़ीरो इन थर्ड। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज वैलिड टू कैलकुलेट वोल्टेज। तो इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। Which of the following statement is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air। तो जो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, all colors of white light move with the same speed। सेवेंथ क्वेश्चन, a cyclist comes to a skidding stop in 10 meter। During this process the force on the cycle due to road is 200 Newton and is directly opposed to the motion। How much work does the cycle do on the road। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका सेवन्थ का आंसर आएगा डी, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अब आते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, सी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द सेम साइज एंड दैट ऑफ द लेग्स स्मॉलर। द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैजिक मिरर फ्रॉम द टॉप। तो ये मिरर के प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन था कि वो इमेज वहाँ पर सेम साइज की बनेगी या आपके एनलार्ज बनेगी या फिर हाफ बनेगी। तो एट्थ का जो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कॉनकेव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स। अब आते हैं आपके नाइन्थ क्वेश्चन पे। तो आपका नाइन्थ क्वेश्चन साउंड चैप्टर से है। द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय इट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, एम्पलीट्यूड। अब आते हैं टेंथ क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए आपका क्या हो जाएगा आंसर इसमें, आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। 11th क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 days एट ₹3 पर किलोवाट आवर। तो जो इसका आंसर होगा आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ₹288। अब आते हैं आपके 12th क्वेश्चन पे। अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट पी, नाउ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 7.5 सेंटीमीटर। अब आते हैं 13th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर इनकरेक्ट। फ्लेमिंग्स right hand rule is used to know the direction of induced current. In India the AC changes direction after every 1/50 second। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। 14th क्वेश्चन है आपका, अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी along a semicircle of radius 10 centimeter in 1 second, the average velocity of the particle।
तो फिर इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं आपके 15th क्वेश्चन पे। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़ एंड वेवलेंथ 40 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 2 किलोमीटर। तो 15th का आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 2.5 सेकेंड। नाउ मूविंग टू 16th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉलोइंग मटेरियल मीडिया। तो 16th का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन वाटर, बेंजीन, रॉक सॉल्ट एंड डायमंड। 17th क्वेश्चन है आपका 1 किलो वाट इज इक्वलेंट टू, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 18th क्वेश्चन है आपका अ साइक्लिस्ट कवर्स 1 किलोमीटर इन 10 मिनट एंड नेक्स्ट 200 मीटर इन 50 सेकेंड्स, कैलकुलेट हिज एवरेज स्पीड। तो इसमें एवरेज स्पीड जब आप निकालेंगे तो इसका आएगा डी ऑप्शन 1.85 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं आपके 19th क्वेश्चन पे। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू इट्स यूनिट डिग्री। ऐसा यूनिट क्या होती है स्पेसिफिक हीट की, जूल केजी पर केल्विन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 19th का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, दोनों ऑप्शन इसमें ठीक हैं, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर राइट। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। फिर हाइपरमेट्रोपिया के कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको पता ही होगा मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है अगर आपने कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा होगा तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 2 एंड 4 आर करेक्ट। अब आते हैं आपके 21वें क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, जिसमें मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये चारों ही गैस क्या हैं आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल स्टेटमेंट्स 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। अब 22वें क्वेश्चन पे आते हैं, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है इसमें। अब इसमें दे रखा है कि अ नेल हैज़ अ पॉइंटेड टिप, और फिर वही बता रखा है कि अगर सेम फोर्स अप्लाई करेंगे, एरिया कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं, असर्शन रीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ये 22वें का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब आते हैं 23वें पे। तो 23वां क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो अगर आप इसे मैच करते हो, सोनार, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक आपने पढ़ा होगा, फ्रिक्वेंसीज पता होंगे, तो आप इसे ईजिली मैच कर सकते हो। और 23 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन 2, 3, 4, 1। अब आते हैं 24वें क्वेश्चन पे। तो ये मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ दे रखा है, आपको बताना है कि इसमें कौन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन नहीं शो कर रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आता है 25th क्वेश्चन। ये फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल का क्वेश्चन है। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ पता होंगी कि कौन सा फिंगर क्या शो करता है तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर पाए होंगे। तो 25th क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस थे फिजिक्स के। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करते हैं केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री का जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। तो इसका आंसर हो जाएगा कोक। ठीक है, कोक नहीं होता पेट्रोलियम का पार्ट, तो याद रखें, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अब आते हैं 27 पे। ये बताना है कि जो आपको दे रखा है इसमें H3PO3 ये कैसा एसिड है, तो ये डाइबेसिक एसिड है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब आते हैं 28th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो मूल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसमें आएगा मीथेन, मतलब डी ऑप्शन आएगा 18 ग्राम ऑफ CH4। तो 28 का डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं 29th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डस नॉट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो किस में पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, वो होता है बेकिंग सोडा, बाकी ब्लू विट्रॉल, वॉशिंग सोडा, जिप्सम सब में होता है आपका पानी के मॉलिक्यूल्स। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस में नहीं होता, बेकिंग सोडा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 30वें क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस
फॉर्म्ड व्हेन 12 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स कम्प्लीटली विद नाइट्रोजन। तो इसे सॉल्व करोगे तो 30 का जो आंसर आएगा वो आपका आएगा डी ऑप्शन, 8 लीटर्स आंसर आएगा। ठीक है, अब आते हैं 31st क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आपको बताना इसमें स्टेटमेंट कौन सा गलत है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। डिटर्जेंट्स जनरली क्या होते हैं, अमोनियम और सल्फोनिक सॉल्ट्स होते हैं, ना कि आपकी सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 31st का। अब आते हैं 32वें क्वेश्चन पे। गिवन क्या लिखा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। तो इसमें असर्शन रीजन दे रखा है, मैग्नीशियम की रिबन पे जो लेयर फॉर्म होती है उसको रब करा जाता है, क्यों करा जाता है ये रीजन पूछ रखा है इसमें। तो असर्शन रीजन दोनों ही ठीक दे रखे हैं इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 वाला ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बोथ ए मतलब असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो ये 32वां क्वेश्चन हो गया आपका। अब आते हैं 33rd क्वेश्चन पे। व्हाट हैपन्स व्हेन अ पीस ऑफ सिल्वर मेटल इज एडेड टू अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस। तो जब आप सिल्वर मेटल डालोगे कॉपर सल्फेट में, तो सिल्वर आपको पता ही है रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी नीचे आता है, तो रिएक्शन होगी नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं 34वें क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द डिस्पर्स्ड फेस ऑफ जेल। तो जेल का डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है, लिक्विड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34वां हो जाएगा ए। अब आते हैं 35वें क्वेश्चन पे। द एटमॉस्फेयर ऑफ विच प्लैनेट इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फनिक एसिड। तो सल्फरिक एसिड कहाँ का क्लाउड होता है, ये होता है वीनस का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वीनस। अब आते हैं 36th क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। तो नाइट्रोजन गैस का एसटीपी पे कितना होगा वॉल्यूम, अगर 42 ग्राम लेते हैं तो इसका आंसर होना चाहिए 36 का हो जाएगा बी ऑप्शन, 33.6 लीटर्स। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 36 का। अब आते हैं 37th क्वेश्चन पे। 37th क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आप 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें कोरेजन के बारे में पूछ रखा है, मेटल कोरेजन के बारे में पूछ रखा है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आप रीड करोगे तो दोनों ही ऑप्शंस ठीक हैं। तो इसमें पूछ रखा है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। अब आते हैं 38th क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। तो बताना है कि इसमें से कौन सी प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो आपका डी ऑप्शन, हीटिंग ऑफ कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, इसमें रिएक्शन हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब आते हैं 39th क्वेश्चन पे। अ ग्रीन कोटिंग एपर्स इन कॉपर वेसल व्हेन इट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। दिस ग्रीन मटेरियल इज मिक्सचर ऑफ। तो क्या है इसमें, तो इसमें आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं 40वें क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हैज़ द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है, तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का, आपका हो जाएगा 40 का होना चाहिए बी ऑप्शन। ठीक है, सोडियम वाला कन्फिगरेशन, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अब आते हैं 41। द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये एडिशन रिएक्शन है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब आते हैं 42वें क्वेश्चन पे। अरेंज द मेटल्स एक्स वाई जेड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इफ मेटल एक्स रिएक्ट्स विद स्टीम, वाई रिएक्ट्स विद हॉट वाटर एंड जेड रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। तो जेड रिएक्ट कोल्ड वाटर से कर रहा है, इसका मतलब जेड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसके हिसाब से आपका हो जाएगा 42 का हो जाएगा बी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जेड, फिर देन वाई, फिर सबसे लास्ट में कम रिएक्टिव क्या हो जाएगा एक्स। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब आते हैं आपके 43rd क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो किस में कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है, तो सबसे पहले ऑप्शन में आपका फेरस सल्फेट है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इस 43 का ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब आता है 44th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 44 का ए हो जाएगा। अब आते हैं 45th क्वेश्चन पे। 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स हाउ मैनी नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स।
तो जब आप इसे सोल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो 45th क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन, 1.51 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आते हैं आपके 46th क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो लेमन में सिट्रिक एसिड होता है ना कि ऑक्जेलिक एसिड, तो 46 का ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 47th क्वेश्चन पे। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्वेरिजिया। तो एक्वेरिजिया में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो आपको पता ही है, उसमें आपका एक HCl होता है कंसनट्रेटेड, एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है, और रेशियो क्या होता है ये आपको पता रहना चाहिए। तो HCl रहता है 3 पार्ट्स में और आपका नाइट्रिक एसिड रहता है 1 पार्ट में, तो इसके हिसाब से आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, तो 47 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 48th क्वेश्चन पे। 48th ऑप्शन पे आपका दे रखा है कुछ 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। बिल्कुल गलत है, सब्लिमेशन कहते हैं इसे। अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन प्रोसेस में होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका बी ऑप्शन हो जाएगा स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 ही बस करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 गलत है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। तो जो भी मेटल होते हैं, मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं सारे के सारे बेसिक नेचर में होते हैं। तो यहाँ पे मेटल क्या दे रखा है, आपका मेटल है यहाँ पे सोडियम, तो Na2O हो जाएगा आपका बेसिक इन नेचर। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मैथ्स के। तो मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री 50 क्वेश्चंस के आंसर बता दिए, आप चेक कर लेना। ठीक है, अब सी पार्ट है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो 50 का जो आपका क्वेश्चन है, इफ़ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज दिस जीरो देन द सम ऑफ अदर रूट्स। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 50 का आएगा ए ऑप्शन -a, तो 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अब 51 पे आते हैं। सर्कल का क्वेश्चन दे रखा है इसमें। इन द गिवन फिगर द टेंजेंट PT टचेज द सर्कल विद सेंटर O एट द पॉइंट A, देन बताना है कि किस एंगल का मेजर कितना आएगा। तो इसमें आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, एंगल ABC इक्वल्स टू 50 डिग्री। अब आते हैं 52 क्वेश्चन पे। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ पैलोग्राम ABCD इज 28 सेंटीमीटर, देन आपको बताना है क्या होगा। तो 52 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, x इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड y इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। अब आते हैं 53rd क्वेश्चन पे। लेट m बी अ प्राइम नंबर एंड लिव्स रिमाइंडर्स 3 and 1 व्हेन इट डिवाइड्स 60 and 210 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन m डिवाइड्स 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका 53rd का आ जाएगा बी आएगा ऑप्शन, 5 आंसर आएगा। ठीक है इसका। फिर 54th क्वेश्चन दे रखा है। इफ़ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरीली ट्रू। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन पूछ रखी है, तो इसमें क्या कंडीशन होती है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब आते हैं 55 क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, a solid spherical ball of metal with radius 6 cm is melted and recast into 3 solid spherical balls. The radii of 2 balls are 3 cm and 4 cm respectively. Then at the radius of the third ball क्या होगा। तो रेडियस जो आपकी आएगी 55 की वो आएगी बी ऑप्शन, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब 56 क्वेश्चन पे आते हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR दे रखा है 25 और PQ = 5 दे रखा है। तो cos P की वैल्यू क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। जब इसे सॉल्व करोगे इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बना के, तो आपकी cos P की वैल्यू आनी चाहिए 5/13। ठीक है, 56 का बी ऑप्शन 5/13 होगा। अब आते हैं 57th क्वेश्चन पे। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन है। इसमें कॉलिनियर की प्रॉपर्टी लगानी है और फिर के की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो के की वैल्यू जब आएगी सॉल्व करने पर वो आएगी आपकी सी ऑप्शन, -5 आंसर आएगा। ठीक है, तो 57 का -5 हो गया। अब आते हैं 58th क्वेश्चन पे। AP का क्वेश्चन आया है। इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दे रखी है, आपको पूछ रखा है कि कौन सी टर्म 42 ज़्यादा होगी 25वीं टर्म से। तो जब आप सॉल्व करोगे इसे तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, 31st टर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 31st टर्म। ठीक है, 59th क्वेश्चन डाइस का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 on one dice and multiple of 3 on the other dice is।
सॉल्व करने पे इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, दैट इज़ 11/36। ठीक है, अगर मैथ्स आपने सही से पढ़ी होगी, आर डी सर में एनसीईआरटी सही से पढ़ी होगी, तो मैथ्स के क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है। बस हाँ, इशू आ सकता है स्पीड का, तो स्पीड तो तभी बन सकती थी जब आपने क्वेश्चंस काफ़ी प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं 60वें क्वेश्चन पे। 60वां क्वेश्चन आपका दे रखा है, कंसिडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज पॉजिटिव इंटीजर रूट। तो किस केस में पॉजिटिव इंटीजर रूट आएगा, तो आपका 60 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, a इक्वल्स टू -2 एंड b इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आता है 61th क्वेश्चन, इफ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, टू पैरेलल कॉर्ड्स लाइंग ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, देन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इज। तो 61 को जब आप सॉल्व करोगे तो 61 का आएगा बी ऑप्शन, दैट इज 7 सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। अब आते हैं फिर स्टैटिक के क्वेश्चन पे, क्या दे रखा है, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन दे रखा है, आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक मिसिंग वैल्यू एक्स दे रखी है इसमें। तो सॉल्व करने पे आपका 62 का आंसर आएगा 17, दैट इज सी ऑप्शन। तो 62 का 17 हो जाएगा आंसर। फिर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दोबारा आ गया, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, तो साइन 9 थीटा प्लस कॉसेक 9 थीटा सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉल्व करने पे ये तो वही आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आंसर होगा 63 का। अब आते हैं 64th क्वेश्चन पे, द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 46। तो यहाँ पे मीन बताना है, मतलब आपको एवरेज सॉल्व करके निकालना है। तो 64th का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, दैट इज़ 34। अब आते हैं 65th क्वेश्चन पे, सिलेंडर ऑफ सर्कमफेरेंस 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिफॉर्मली क्या है, रोल्स यूनिफॉर्मली विदाउट स्लाइडिंग एट फॉर 4.5 सेकेंड्स एट द रेट ऑफ 9 कंप्लीट राउंड्स पर सेकेंड, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सिलेंडर क्या होगा। तो रोल करने के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 65 का आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 324 सेंटीमीटर। ठीक है, 324 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। अब आते हैं 66 क्वेश्चन पे, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 66 का। अब आते हैं 67th क्वेश्चन पे, यह आपका एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे इसको। ठीक है, तो 67 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, दैट इज़ ए ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं 68 पे क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा बीटा पूछ रखा है। अभी मैं इसे सॉल्व कर रहा था, इसको मैं दोबारा आपको जब बायोलॉजी क्वेश्चंस बताऊंगा आंसर, तब मैं आपको बताऊंगा 68 का आंसर क्या होगा। तब तक के लिए आप लोगों को पता है तो आप बताओ। ठीक है, तब तक इसे होल्ड पे रखते हैं। अब आते हैं 69th क्वेश्चन पे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स। तो यार 2 इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं मान सकता हूँ इसमें आंसर, वो डी ऑप्शन में भी रेशनल हो सकता है कि रेशनल नंबर आए, मतलब आपकी एक वो भी कंडीशन बनी कि इरेशनल भी आ सकता है। तो डी ऑप्शन मैं मान रहा हूँ अपने हिसाब से, बाकी आपको क्या लगता है आप बताना। ठीक है, तो 69 थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या देता है UQ+C। अब आते हैं 70th क्वेश्चन पे, इन द गिवन फिगर इफ सी डी इक्वल टू 10 यूनिट्स देन द लेंथ ऑफ ए बी। तो जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, 10 + 10√3 यूनिट्स। तो 70 का ये हो जाएगा। अब आते हैं आपके 71th क्वेश्चन पे, विच ऑप्शन गिव्स करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं क्वाड्रिलेटरल्स की, तो उस प्रॉपर्टी की बेसिस पे आपको ऑप्शन सही निकालने हैं, कौन से ऑप्शन ठीक हैं। तो जो आपका 71 का आंसर हो जाएगा, 71 का सी ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2 and 4। ठीक है, अब आते हैं 72 क्वेश्चन पे, फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन आ गया। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 क्यूब्स इज 2764, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। सॉल्व करोगे क्या आएगा, 9:16, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। अब जो लास्ट क्वेश्चन है 73rd क्वेश्चन, द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 35 इफ 2 ऑब्जर्वेशंस वर रॉन्गली टेकन एज 37 and 47,
इंस्टेड ऑफ 73 एंड 74, देन करेक्ट मीन इज। तो जब आप सॉल्व करोगे इसमें तो 73rd का जो आंसर आएगा वो आएगा बी, दैट इज़ 35.63। ठीक है, तो ये अब मैंने आपको बता दिए सॉल्यूशंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के। बायो के सॉल्यूशंस मैं आपको कुछ देर बाद बता दूंगा। तब तक आपके इन तीनों पार्ट में मतलब 73 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो मुझे बताना कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, जब मैं आपको बायो के बता दूंगा तो आप टोटल करके जो अभी आपका स्कोर है वो मुझे बता देना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आपने जो पेपर दिया है काफ़ी बढ़िया दिया होगा और आपके अच्छे स्कोर आ रहे होंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।